टॉपिक है मायोकार्डियक इन्फेक्शन। कौन सी टॉपिक है? मायोकार्डियक इन्फेक्शन। मायोकार्डियक इन्फेक्शन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी यूनिट 2 पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग कार्डियक सिस्टम में जितने टाइप के बीमारी होती है, डिजीज होती है, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने हाइपरटेंशन के बारे में पढ़ लिया, हार्ट फेलियर के बारे में पढ़ लिया, इस्केमिया के बारे में पढ़ लिया, और आपका कौन सा था, एंजाइना पेक्टोरिस था, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। तो आज की हमारी लास्ट टॉपिक कौन सी रहेगी? मायोकार्डियक इन्फेक्शन। क्या रहेगा? मायोकार्डियक इन्फेक्शन। देखिए, मायोकार्डियक इन्फेक्शन आपको तभी समझ में आएगा जब आप प्रीवियस लेक्चर आप जब देख कर आएंगे। ठीक है, जो पहले का मैंने वीडियो बना दिया है, उस वीडियो को अगर आप सीनअप करके इस वाले टॉपिक को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। फिलहाल मैं क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मायोकार्डियक इन्फेक्शन क्या होता है, इसको ऐसे समझिए। देखिए, जो हमारा हार्ट होता है, ये जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट में क्या होता है? 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, हार्ट में क्या होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट का मेन काम क्या रहता है? ब्लड को पंप करना। हार्ट का मेन काम क्या रहता है? ब्लड को पंप करना। तो हार्ट हमारे ब्लड को क्या करता है? पंप करता है। मीन्स कि यहाँ पे हमारी क्या होती है? ये हमारी कौन सी होती है? ये लेफ्ट आर्टरीज होती है, और हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल ये हमारे होती है राइट आर्टरीज, और ये हमारे होते हैं राइट वेंट्रिकल। ठीक है, यहाँ पे हमारे चैम्बर लगे होते हैं, 2 चैम्बर लगे होते हैं। यहाँ पे हमारे 2 चैम्बर लगे होते हैं, यहाँ पे भी हमारे 2 चैम्बर लगे होते हैं, जिसमें से हमारे शुद्ध ब्लड आते हैं, इसमें से हमारे अशुद्ध ब्लड हमारे कहाँ पे जाते हैं? लंग्स में जाते हैं। मीन्स की इसमें से हमारे अशुद्ध ब्लड आते हैं। अशुद्ध ब्लड हमारे हार्ट में जाते हैं। ठीक है, अशुद्ध ब्लड हार्ट से निकलते हैं, कहाँ पे जाते हैं? लंग्स में जाते हैं। अशुद्ध ब्लड हमारे बॉडी से आते हैं, हार्ट में जाते हैं। हार्ट में जाने के बाद फिर ये हमारे इंटीरियर पल्मोनरी वाल्व से होते हुए हमारे कहाँ पे चले जाते हैं? लंग्स में जाते हैं। इसका एक फिनोमिना होता है। ठीक है, हमने अच्छे से बताया है। ब्लड हमारे क्या होते हैं? इस वाल्व से होते हुए कहाँ पे आते हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल में आते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ब्लड हमारे कहाँ पे आते हैं? लेफ्ट आर्टरीज में आते हैं, फिर इसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में आते हैं। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से हार्ट क्या होता है? पंप होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में हार्ट क्या होता है? जो हमारा हार्ट होता है वो ब्लड को पंप करता है। आयोटा से होते हुए हार्ट हमारे कहाँ पे जाते हैं? आयोटा से होते हुए ब्लड हमारे कहाँ पे जाते हैं? पूरे बॉडी में पहुंच जाते हैं। ब्लड को बॉडी तक पहुंचाने के लिए हार्ट को क्या करना पड़ता है? ब्लड को पंप करना होता है। तेजी से वो क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। कौन? हार्ट। तो हार्ट ऐसे जब ब्लड को पंप करता है, तो यहाँ पे जो इसकी मसल्स होती है, इस मसल्स को किस नाम से जानते हैं? मायोकार्डियक मसल्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? मायोकार्डियक मसल्स के नाम से जानते हैं। किसके? मायोकार्डियक मसल्स के नाम से जानते हैं। यही मायोकार्डियक मसल जो होती है वो हार्ट को ब्लड पंप करने के लिए मदद करती है। ठीक है, इसीलिए जब किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हो जाता है तो हार्ट हमारे क्या होते हैं? ब्लड को पंप नहीं कर पाते। जब ब्लड को पंप नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी, ब्लड की सप्लाई कम होगी, जिससे इंसान की डेथ भी हो सकती है, और बहुत रेयर केस में डेथ होती है। अगर सही समय पर उसका ट्रीटमेंट हो गया तो इंसान बच भी सकता है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम समझेंगे। ये जो मायोकार्डियक इन्फेक्शन होता है, ये क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो मायोकार्डियक इन्फेक्शन इट इज ए कंडीशन ऑफ डेथ ऑफ कार्डियक टिश्यू ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूट और ऑब्स्ट्रक्टिव ब्लड सप्लाई टू द हार्ट। ठीक है, अब देखो मायोकार्डियक इन्फेक्शन कब होता है? देखो, हमारा हार्ट क्या करता है? हमारे पूरे बॉडी को ब्लड देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हार्ट हमारा क्या करता है? हमारे पूरे बॉडी को ब्लड देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हार्ट ही हमारा क्या करता है? पूरे बॉडी को ब्लड देता है। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट ही क्या करता है? हमारे पूरे बॉडी को ब्लड देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हार्ट तो हमारे बॉडी को ब्लड देता है, लेकिन बॉडी को ब्लड देने के लिए हार्ट को क्या करना होता है? ब्लड को पंप करना होता है। ब्लड हमारा काम करेगा। जब ब्लड काम करेगा तो जाहिर सी बात है उसको भी न्यूट्रिशन वगैरह की जरूरत होगी। ठीक है, तो हार्ट में क्या होते हैं? छोटे छोटे ऐसे वेन्स होते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं? हार्ट में वेन्स लगे होते हैं। इस वेन्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं? कोरोनरी इस वेन्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं? कोरोनरी
आर्टरीज, आर्टरीज कोरोनरी आर्टरीज के नाम से जानते हैं। ये जो कोरोनरी आर्टरीज होती है ये हार्ट को ब्लड देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मींस कि ये क्या करती है, हार्ट को ब्लड पहुंचाती है। हार्ट को काम करने के लिए न्यूट्रिशंस, ऑक्सीजन और ब्लड की जरूरत होगी तो वो ब्लड हमारा किसके थ्रू जाता है, वो कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू ही क्या होता है, हमारे हार्ट को मिलता है। बात समझ में आई? जब हमारे कोरोनरी आर्टरीज में डैमेज होता है, कोरोनरी आर्टरीज में किसी भी टाइप का डिसबैलेंस होता है या फिर उसमें किसी भी टाइप की डिजीज हो जाती है तो कोरोनरी आर्टरीज में ब्लड नहीं जाता है। जब कोरोनरी आर्टरीज अपने अंदर ब्लड नहीं देती है तो हार्ट को भी ब्लड नहीं दे पाती है। जब हार्ट मसल्स को ब्लड नहीं मिलेगा, मींस कि हार्ट मसल्स को ब्लड नहीं दे पाती है, मायोकार्डियम को ब्लड नहीं दे पाती है, जब इसको ब्लड नहीं मिलेगा तो ये धीरे 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 क्या होगी, वीक होने लगेगी। जब वीक होने लगे तो एक ऐसी कंडीशन आएगी कि वो डेथ कर जाएगी। मींस कि हार्ट की मसल्स हमारी क्या हो जाती है, डेथ कर जाती है और इसी वजह से वो अपना पूरी तरह से फंक्शन नहीं दिखा पाती है। और एक कंडीशन अगर बनी रही तो आगे चल के आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो वही बोल रहा है इट इज ए कंडीशन, इट इज ए कंडीशन ऑफ डेथ। ठीक है, ऑफ कार्डियक टिश्यू ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव ब्लड सप्लाई टू द हार्ट। जब हमारे डिस्ट्रीब्यूशन और ब्लड सप्लाई क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, किसमें, हमारे हार्ट में जब कम हो जाते हैं, हार्ट के टिश्यू तक, कार्डियक टिश्यू तक जब हमारे ब्लड सप्लाई वगैरह कम हो जाते हैं तो आपको एक कंडीशन देखने को मिलती है, कौन सा, मायोकार्डियक इन्फेक्शन। जब हमारे हार्ट के कार्डियक टिश्यू में ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, उसकी वजह से हमारे वहाँ की जो टिश्यू होते हैं, जो सेल होते हैं, वो मरने लगते हैं और अपनी पूरी तरह से अपना फंक्शन नहीं शो कर पाते हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं, कार्डियक इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। इट इज आल्सो नोन एज मायोकार्डियक इन्फेक्शन या फिर हार्ट अटैक। इसको मायोकार्डियक इन्फेक्शन के नाम से भी जान सकते हैं या फिर हार्ट अटैक के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, देखिए हार्ट अटैक ऐसी कंडीशन है, हार्ट अटैक आ रहा है, हार्ट अटैक जब आता है तो इसमें क्या होता है कि पूरे बॉडी को ऑक्सीजन वगैरह बंद हो जाता है। मींस कि हार्ट आपका एकदम काम ही नहीं करता है। तो ये बहुत ही सीरियस कंडीशन होता है। अगर बहुत सही समय पर पेशेंट को हॉस्पिटल नहीं ले गया तो इंसान की जान बचाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, मायोकार्डियक इन्फेक्शन को हार्ट अटैक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बहुत खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि देखो ये जो हमारी मायोकार्डियक मसल्स होती है, ये जो हार्ट की जो मायोकार्डियक मसल्स होती है, यही क्या करती है, यही ब्लड को पंप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यही क्या करती है, ब्लड को पंप करने में मदद करती है। यही क्या होती है, अपने अंदर से ऐसे ढकेलती है तब जाके ब्लड हमारा ऊपर जाता है। अगर यही जब डैमेज हो जाती है तो ब्लड को पंप करेगा कौन, हार्ट करेगा, लेकिन ये भी नीचे से मदद करती है। अब हार्ट ब्लड पंप कर रहा है, ये नीचे शॉर्ट खेलती है तो ब्लड एकदम सीधा आयोटा में जाता है। ठीक है, जब इसी में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो आपको एक कंडीशन देखने को मिलती है। इटियोलॉजी देखते हैं, इटियोलॉजी मतलब कि होने का कारण क्या होता है, मायोकार्डियक इन्फेक्शन होने के क्या कारण होते हैं। इट इज कॉज्ड ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड इंसेमिया। मायोकार्डियक इन्फेक्शन होने के मेन कारण होते हैं प्रोलॉन्ग्ड इंसेमिया। अब जब किसी भी पेशेंट को बहुत लंबे समय से इंसेमिया की बीमारी होती है, इंसेमिया की बीमारी ऐसी बीमारी होती है जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। इसका मतलब कि उस इंसान के बॉडी में ब्लड की सप्लाई कम है। जब ब्लड की सप्लाई कम होती है, मींस कि ब्लड कम होता है तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम होती है। तो ऑक्सीजन की सप्लाई अगर एक ह्यूमन बॉडी में कम है तो उसको किस नाम से जानते हैं, इंसेमिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जब किसी भी पेशेंट को बहुत लंबे समय से इंसेमिया हुआ हो, ठीक है, जिसमें लॉस ऑफ ऑक्सीजन का लॉस हो जाता है, विच अल्टीमेट कॉज द इरिटेशन इरिवर्सिबल। जब किसी भी पेशेंट को लॉन्ग टाइम से इंसेमिया हो तो उसमें अल्टीमेटली कॉज हो जाते हैं इरिवर्सिबल डेथ ऑफ द हार्ट सेल्स। हार्ट सेल्स के जो हमारी हार्ट होती है, हार्ट के सेल्स ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, डेथ करने लगते हैं, इरिवर्सिबली डेथ करने लगते हैं। ठीक है, इरिवर्सिबल मतलब कि फिर वो सही नहीं हो पाते। एक रिवर्सिबल होता है, एक इरिवर्सिबल होता है। मतलब किसी भी पेशेंट पे अगर इंसेमिया हुआ है बहुत पहले से तो उसको मायोकार्डियक इन्फेक्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो इंसेमिया एक हमारे सेल्स को जीने के लिए सबसे ज़्यादा
अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो क्या है, ऑक्सीजन है। तो हमारे हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो वहाँ की सेल्स हमारी क्या होती है, मरने लगती है, डैमेज होती है, इरिवर्सिबल डैमेज होती है, मीन्स कि वापस वो नहीं आ सकती है। बात समझ में आई? इट इज कॉमनली यूज्ड बाय द रप्चर ऑफ द अथेरोस्क्लेरोसिस प्लेक्स, कोरोनरी डिजीज, ठीक है, कोरोनरी स्पॉन और आर्टरीज, हाइपोक्सिया और ऑक्सीजन की कमी, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है, मेनली किसकी वजह से होता है, जब इंसान में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है, ब्लड की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, या फिर प्लेग जम जाते हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं इसमें क्या होते हैं, प्लेग जम जाते हैं, तब आपको ये बीमारी देखने को मिलती है। या फिर कोरोनरी वेसोस्पोम, जब हमारे कोरोनरी जो ब्लड वेसल्स होती है वो क्या होती है, वो नेरो हो जाती है, पतली हो जाती है, तब आपको ये बीमारी देखने को मिलते हैं। तो हमने इसको बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। आप एक बार इसका वीडियो देख लेंगे ना, तो मतलब उधर का देखते हुए आएंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। अभी हम सिर्फ बता दे रहे हैं किसकी किसी की वजह से होता है, हाइपोक्सिया की वजह से देखने को मिल सकता है। अब हाइपोक्सिया क्या होती है, आप आगे पढ़ेंगे, आगे हमारा सारा वीडियो देख कर आएंगे तो अब यहाँ पे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा हाइपोक्सिया क्या होते हैं, ठीक है। इंसेमिया क्या होते हैं भाई, इंसेमिया जब हमारे मतलब बॉडी के किसी भी ऑर्गन में ऑक्सीजन की कमी होती है तो वहाँ पे एक डिजीज उत्पन्न होती है, उस डिजीज को हम लोग इंसेमिया के नाम से जानते हैं। तो ठीक है, पहले का लेक्चर आपको पढ़ना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। पैथोजेनेसिस में बात करते हैं। पैथोजेनेसिस में देखिए, जब हमारे कोरोनरी आर्टरीज में डिजीज हो जाती है, हार्ट की मसल, देखो कोरोनरी आर्टरीज क्या होती है, कोरोनरी आर्टरीज ही हमारी हार्ट की वेन्स होती है। हार्ट की वेन्स को ही किस नाम से जानते हैं, कोरोनरी आर्टरीज के नाम से जानते हैं। यही एक ऐसी वेन्स होती है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, हार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई करती है, हार्ट को न्यूट्रिशन सप्लाई करती है, यही ये वेन्स होती है, ठीक है। इसी वेन्स को किस नाम से जानते हैं, कोरोनरी आर्टरीज के नाम से जानते हैं। जब इसी वेन्स में किसी भी टाइप का प्लेग जम जाता है तब यहाँ पे इसका जो ब्लड जाने का सरफेस एरिया है, पहले इतना था, अब यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है, सरफेस एरिया कम हो जाता है, या फिर ये वेन्स हमारी क्या हो जाती है, नेरो हो जाती है, पतली हो जाती है। किसकी वजह से होती है, वेसोस्पोम की वजह से। जब ये पतली हो जाती है तब ब्लड का सप्लाई यहाँ पे कम हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से आपको क्या देखने को मिल सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। जब किसी भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाए, या तो उसमें वेसोस्पोम हो जाए या फिर प्लेग जम जाए, तब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ द प्लेग। किसका फॉर्मेशन होता है, प्लेग का फॉर्मेशन होने लगता है। जब प्लेग का फॉर्मेशन होने लगता है, मतलब कि जैसे कि आपके कोरोनरी आर्टरीज में कोई भी डिजीज हुआ, यहाँ पे हमारे आरबीसी डब्ल्यूबीसी क्या किया, मतलब कि मान लीजिए यहाँ पे ब्लीडिंग होने लगी तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी हमारे यहाँ पे क्या किया, इकट्ठा होने लगे, यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग होने लगी। ब्लड क्लॉटिंग होते होते यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारे प्लेग जम गए, प्लेग बनने लगता है, मींस कि प्लेग का फॉर्मेशन होने लगता है। जब प्लेग का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे सरफेस एरिया, हमारे वेन्स में सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है, पहले यहाँ पे था फिर इतना था, ठीक है। ब्लड सप्लाई जो होता है, ब्लड सप्लाई हमारे कम हो जाते हैं। जब ब्लड सप्लाई कम होते हैं तो हमारे O2 का कंसंट्रेशन भी कम हो जाता है। जब O2 का कंसंट्रेशन कम हो जाता है तो हमारी हार्ट की जो सेल्स होती हैं वो डेथ करने लगती है। हार्ट की सेल्स क्या होती है, डेथ करने लगती है। जब हार्ट की सेल्स डेथ करने लगती है तो हमारी जो मायोकार्डियक मसल्स होती है, भाई मसल्स भी तो हमारी सेल से बनी है, वो भी हमारी क्या होती है, डैमेज होने लगती है, और इसी को क्या कहते हैं, मायोकार्डियक इन्फेक्शन कहते हैं। जब हार्ट की सेल्स डैमेज होने लगती है, मसल्स भी डैमेज होने लगते हैं, और लास्ट में चल के हार्ट फेल्यूर भी बना सकते हैं, ठीक है। हार्ट फेल्यूर भी हो सकता है, हार्ट आपका काम करना भी बंद हो जाता है। यहाँ पे देखिए, जैसे कि हमारे क्या है, ब्लड सप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे हमारे वेसोस्पोम जमे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे प्लेग जम गया है, प्लेग जमने से यहाँ पे ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड का ब्लॉकेज ऑफ द ब्लड सप्लाई का ब्लॉकेज हो जाता है। जब ब्लड सप्लाई का ब्लॉकेज होगा तो O2 का कंसंट्रेशन भी हमारा कम होगा। जब O2 का कंसंट्रेशन कम होगा तो ऑटोमेटिक आपको हार्ट अटैक या फिर हार्ट आपका फेल हो सकता है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो, ये सारी टॉपिकें आपस में मिली जुली हैं, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब मतलब कि आकर किसमें अटैक कर रही है, हार्ट फेल्यूर पे। तो इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से देखते हुए आइएगा।
हम लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके बनाए हैं। आप सारे को देखते हुए आइएगा, मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसका इटियोलॉजी और कुछ और देख लेते हैं। इटियोलॉजी हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, इसको देख के तो हम आगे आपको बताते हैं।